गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम लोग जा रहे हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव द डिस्कशन ऑफ द शॉर्टकट्स फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट चैप्टर इज एरिया अंडर द कर्व्स। अब देखो, एरिया अंडर द कर्व्स को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। दिस चैप्टर इज ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ दिस चैप्टर इज देयर इन योर +2 and it has got 6 marker questions inside it। आपके ये जो चैप्टर के क्वेश्चन होते थे वो हमेशा 6 मार्कर होते थे। दैट मींस these are all lengthy question, and in your NDA paper you will always get somewhere around 1 to 2 question from this segment, and I'm going to take those specific questions in which you don't have to draw any figure, you don't have to do any integration. By just knowing the shortcut of the question you can solve it in a very less time। अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप कुछ क्वेश्चन जो कि आप पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते थे और काफी टाइम लगता था, उसको आप बहुत जल्दी कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक दैट देयर इज a parabola y square equals to 8x and there is a line x equals to 3। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि what is the area bounded by these two, in which the first one is a parabola and the second one is a line। यूजुअली जब हम लोग इसको करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, यू हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट, देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट। बट यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इफ एनी क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म y square equals to 4ax and x equals to c is the line, and you have to find the area bounded between them, then the area is always 8c root ac whole divided by 3। Using this you can always find the included area between the parabola and the line। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला में जाना है। Now you can see in place of C3 as 3 and in place of A आपका 8 4A के इक्वल है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि A जो होगा वो 2 हो जाएगा, and the answer become 2 into 3 upon 3। बाद में आपने 3 कैंसिल कर दिया, and in just 30 seconds or even less than that you have got the answer of area as 8 root 6 square units, जो कि आप अगर मेथड से करते तो मिनिमम 1.5 मिनट तो आपको लगता ही। बाय जस्ट रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इट इन जस्ट 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स मैक्स। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। इफ योर क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म, से योर क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म वेयर there is a parabola y square equals to 16x and x square is equals to 8y, and he is asking you, the examiner is asking you कि इसके बीच का एरिया क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर पैराबोला का इक्वेशन है y square equals to 4ax के फॉर्म में और दूसरा पैराबोला है आपका x square equals to 4by के फॉर्म में, तो इस केस में द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन देम is always equals to 16ab upon में 3। That means you are going to multiply these two values, जिससे कि आपका 16ab आ जाएगा और अपॉन 3। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोई फिगर ड्रॉ नहीं करना है, कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं निकालने, कोई इंटीग्रेशन नहीं कराना है, बस सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। 16 into 8 is 128 whole divided by 3 and it will directly give you the answer। Like that I will be coming for you to give you shortcuts in the next class। इसी तरह से मैं आपसे मिलते रहूंगा। Now till then, thank you to all of you, have a great day।